ये मैं स्पष्टीकरण कर देता हूं, विद्यार्थी परिषद संपूर्ण इंडिपेंडेंट है। इट इज एन इंडिपेंडेंट एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी भी राजनीतिक दल का छात्र संगठन नहीं है और विद्यार्थी परिषद चाहे कोई भी सरकार हो सदा सर्वदा छात्रों के साथ रहेगा। आज जो अन्याय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर हुआ है, विद्यार्थी परिषद मांग करता है एक स्पष्ट तदंत हो, एक ट्रू तदंत हो, ताकि सब सोम्याश्री को न्याय मिल सके। विद्यार्थी परिषद सोम्याश्री को न्याय देने का सहायता करेगी, परंतु जो कार्यकर्ता के ऊपर जानबूझकर राजनीतिकरण किया जा रहा है, दुरुपचार किया जा रहा है, उसको विद्यार्थी परिषद सहन नहीं करेगी। लेकिन विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता ने बचाने के लिए गए थे, लेकिन वही स्टूडेंट को जो बच्चा आया उसी को ही अरेस्ट करके फॉरवर्ड कर रहा है। ये सरकार क्या कर रहा है और उस सिस्टम में क्या चल रहा है अभी भी सभी लोगों का मालूम नहीं है। ये क्या चल रहा है, जो बचाने का चाहता है, जो बचाने के लिए गया है, उसको ऐसे ही कर रहे हैं। तो क्या है भाई साहब, ये उड़ीसा सरकार के जो क्राइम ब्रांच अभी चल रहा है वो बायस से चल रहा है। इसका असली मालिक कौन है भी उड़ीसा के लोग जानने चाहते हैं कि उसका असली मालिक कौन है। देखिए, जो बहन जिनका सोम्याश्री की बहन का जो मृत्यु हुआ है, उसके ऊपर विद्यार्थी परिषद डे वन से ही आंदोलन को लेकर पूरा मेडिकल तक विद्यार्थी परिषद ने स्टैंड लिया है। विद्यार्थी परिषद कैसे बहन को न्याय मिल सकता है, इस बारे में भी विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन भी किया है। लेकिन जिस तरीके से विद्यार्थी परिषद के 2 छात्र नेता को गिरफ्त किया है, इस घटना को लेकर एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी से लग रहा है। अब देखिए, जिन जिन के नाम, छात्र के नेता के नाम, छात्र कांग्रेस के नेताओं के नाम आया, छात्र बीजेडी के नाम भी आया, लेकिन विद्यार्थी परिषद का छात्र नेता को गिरफ्त किया। लेकिन लगता है इस बारे में क्राइम ब्रांच की जो घटना में पूरा पॉलिटिकल बायसनेस है। पूरी घटना को आप देखेंगे तो पूरा बीजेडी और कांग्रेस के छात्र नेता को अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। ये भी तदंत परिसरभुक्त भी कोई व्यक्ति को नहीं अभी तक नहीं किए। इस बारे में देखेंगे तो विद्यार्थी परिषद के पहले दिन से आंदोलन चल रहा है इस बारे में, और विद्यार्थी परिषद के एक दायित्ववान छात्र संगठन के नाते विद्यार्थी परिषद इस विषय को पल्ली से दिल्ली तक लेकर जाएगा। और विद्यार्थी परिषद एक दायित्ववान छात्र संगठन, ये विद्यार्थी परिषद का जो कार्यकर्ता है, ये हमारा कार्यकर्ता है। विद्यार्थी परिषद जब ये घटना घटी उस समय में भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने जाकर उन बहन को बचाया था। लेकिन कैसे क्राइम ब्रांच एक तरफा तदंत कर रहा है उड़ीसा में, और उड़ीसा में क्राइम ब्रांच पूरी तरीके से बायसनेस है और पूरी पॉलिटिकली बायस है, और इसको कौन चला रहा है उड़ीसा में, ये भी एक साधारण में प्रश्न आ रहा है। तो उस घटना को देखेंगे तो एक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को एक षड्यंत्र रचा है। विद्यार्थी परिषद को कार्यकर्ता को षड्यंत्र के नाते उनको अरेस्ट करा है। तो विद्यार्थी परिषद चाहता है कि जो घटना में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के जो सदस्य थे, जो छात्र के नेता थे कांग्रेस के, छात्र बीजेडी के जो नेता है, उनको भी तदंत परिसरभुक्त करना चाहिए। इस बारे में विद्यार्थी परिषद आंदोलन भी आगे करेगा, फिर इस विषय को पल्ली से दिल्ली तक लेकर जाएगा। लेकिन क्राइम ब्रांच का कहना है कि ये जो पेट्रोल खरीदना और इस सब एबीवीपी का हाथ है, उन लोग ड्रामा करते करते ये दुर्घटना हो गया। जो पूरा तो वीडियो में आ रहा है ना भाई साहब, जो वीडियो में आ रहा है कि विद्यार्थी परिषद के कोई कार्यकर्ता नहीं है। उस बहन जाकर खुद पेट्रोल खरीदे है, खुद जाकर प्रिंसिपल के चैम्बर बैठा है, और उनके हिसाब से वो आलोचना हो आ रहा है। लेकिन ऐसे विषय को डिस्कशन को क्या ना एचओडी और प्रिंसिपल को अंदर ही डिसीजन हुआ है, और डिस्कशन के बाद वो आकर ऐसे घटना घटी। लेकिन विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता ने बचाने के लिए गए थे, लेकिन वही स्टूडेंट को जो बच्चा आया उसी को ही अरेस्ट करके फॉरवर्ड कर रहा है। ये सरकार क्या कर रहा है और उस सिस्टम में क्या चल रहा है अभी भी सभी लोगों का मालूम नहीं है। ये क्या चल रहा है, जो बचाने का चाहता है, जो बचाने के लिए गया है, उसको ऐसे ही कर रहे हैं। तो क्या है भाई साहब, ये उड़ीसा सरकार के जो क्राइम ब्रांच अभी चल रहा है वो बायस से चल रहा है। इसका असली मालिक कौन है भी उड़ीसा के लोग जानने चाहते हैं कि उसका असली मालिक कौन है। क्राइम ब्रांच के ऊपर क्या मुख्यमंत्री का कंट्रोल नहीं हो तो होम मिनिस्टर नहीं, देखिए वही तो विषय है ना, इसीलिए तो विद्यार्थी परिषद बोल रहा है ना कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र रचा है विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं को फंसाने के लिए। तो षड्यंत्र कौन रच रहा है, और ये तो पूरा आगे आएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद जो कार्यकर्ता बचाने के लिए गया था, उनको पुलिस अरेस्ट किया, और जिसके नाम पे उनका पीड़िता का जो भाई था, जो सोम्याश्री का भाई था, वो भी एक रिपोर्ट किया है, पुलिस रिपोर्ट किया है, लेकिन उनको अभी तक तदंत परिसरभुक्त नहीं हुए, अभी तक अरेस्ट नहीं किया। ये क्या उड़ीसा के क्राइम ब्रांच एक तरफा एक शासन को लेकर जिस प्रकार से क्राइम ब्रांच तदंत कर रहा है, ये पूरा उड़ीसा को ऐसे लग रहा है कि एक जो दोषी है,
जो एक निर्दोष छात्र नेता के नाते उनको पुरस्कार देने के वजह से वो ऐसे कर रहे हैं, तो क्या समाज के सोसाइटी को क्या मैसेज आ रहा है अभी? लेकिन कांग्रेस वालों का कहना है कि ये आपसी जो गुटबाजी चल रहा है, मुख्यमंत्री को हटा के दूसरा कोई मुख्यमंत्री होना चाहता है, उन लोग के कंट्रोल में है क्राइम ब्रांच। देखिए, इस बारे में एक छात्र संगठन के नाते हमारा कोई भी इस बारे में बोलना ठीक नहीं होगा। और जो विषय सौम्याश्री का जो विषय आ रहा है, उस विषय को लेकर विद्यार्थी परिषद पहले दिन से आंदोलन कर रहा है, अभी भी आंदोलन जारी है। और विद्यार्थी परिषद को तो 2 निर्दोष छात्र नेता को पुलिस गिरफ्त किया है। ये जो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि क्राइम ब्रांच उड़ीसा में ठीक से काम नहीं कर रहा है, एक तरफा काम कर रहा है उड़ीसा में। जो छात्र का नेता, छात्र कांग्रेस के जो नेता है, छात्र बीजेडी के जो नेता है, उनको भी परिसर भुक्त करना चाहिए और उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। कैसे एक तरफा तदंत हो सकता है? विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता को ही अरेस्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। उसको थोड़ा तो आपका क्या नेक्स्ट स्टेप होगा? क्राइम ब्रांच निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद के नाते, एक दायित्ववाद छात्र संगठन के नाते, जो क्राइम ब्रांच जैसे भटक रहा है, उनको सही रास्ते में आने के लिए विद्यार्थी परिषद आज आंदोलन भी करेगा। और विद्यार्थी परिषद सभी स्टूडेंट लोगों को ये बताना चाहता है कि आज का जो स्टूडेंट, वो जिनको बचाने चाह रहा है जो स्टूडेंट, उसको ऊपर ऐसे घटना घटी तो सारा भारतवर्ष में क्या मैसेज आएगा, कि सोसाइटी में क्या मैसेज आएगा कि एक विद्यार्थी जो बचाना चाहते हैं उनको पुलिस अरेस्ट कर रहा है? ये कैसे? ये तो पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है। मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है। वो षड्यंत्र रचा है कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को वो अरेस्ट करा गया है। तो इस विषय को लेकर विद्यार्थी परिषद देवपल्ली से दिल्ली तक जाएगा। देखिए, जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपनी बहन सौम्यश्री के साथ शुरुआत से खड़ी हुई है, जो विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता जान पे खेल करके उसको बचाने में लग गए और उसके संपूर्ण चिकित्सा से लेकर के संपूर्ण समय उसके साथ रहे, उसी कार्यकर्ताओं को आज क्राइम ब्रांच सलाखों के पीछे ठहरा दी है। जो कांग्रेस के छात्र नेता, बिजू छात्र दल के छात्र नेता झूठा कैंपेन किए, जो कांग्रेस के छात्र नेता उसके चरित्र का हनन किए, वो आज सलाखों के पीछे नहीं दिख रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र को विद्यार्थी परिषद कदाचित सहन नहीं करेगा और इसका कड़ा विरोध करती है। विद्यार्थी परिषद एक दायित्ववान छात्र संगठन के तौर पे हमेशा सौम्यश्री के साथ खड़ी रही है, आ रही है और आने वाले समय में भी खड़ा रहेगा। ये जो अन्याय हुआ है, ये जो राजनीतिकरण हुआ है, इसको विद्यार्थी परिषद कड़ा विरोध करता है। तो राजनीतिकरण कैसा हुआ, जबकि बीजेपी सरकार है, एबीवीपी बीजेपी का एक तो माने छात्र शाखा कहा जाता है। ये मैं स्पष्टीकरण कर देता हूं, विद्यार्थी परिषद संपूर्ण इंडिपेंडेंट है। इट इज एन इंडिपेंडेंट एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी भी राजनीतिक दल का छात्र संगठन नहीं है और विद्यार्थी परिषद चाहे कोई भी सरकार हो, सदा सर्वदा छात्रों के साथ रहेगा। आज जो अन्याय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर हुआ है, विद्यार्थी परिषद मांग करता है एक स्पष्ट तदंत हो, एक ट्रू तदंत हो, ताकि सब सौम्यश्री को न्याय मिल सके। विद्यार्थी परिषद सौम्यश्री को न्याय देने का सहायता करेगी, परंतु जो कार्यकर्ता के ऊपर जानबूझकर राजनीतिकरण किया जा रहा है, दुरुपचार किया जा रहा है, उसको विद्यार्थी परिषद सहन नहीं करेगी। कौन राजनीतिकरण कर रहा है? क्राइम ब्रांच कर रहा है या बीजेपी सरकार कर रहा है? देखिए, ये विद्यार्थी परिषद का मांग है, स्पष्ट तदंत हो, कड़ी जांच हो, सही जांच हो। जो छात्र नेता उसके खिलाफ उसके चरित्र को हनन करने के लिए झूठा सिग्नेचर कैंपेन कर रहे थे, उनके विरुद्ध कोई कार्यानुष्ठान नहीं हुआ, जबकि जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जान पर खेल करके उसको बचाने का प्रयास कर रहे थे, वो आज सलाखों के पीछे दिखाई दे रहे हैं। ये कैसी स्पष्टता है, ये कैसी तदंत है? विद्यार्थी परिषद मांग करता है एक कड़ा और स्पष्ट तदंत हो, यथाशीघ्र हो। तो ऐसा कहा जा रहा है कि एक तो ड्रामा किया जा रहा था एबीवीपी की तरफ से और अचानक ये दुर्घटना हो गया, इस पर आपका क्या? देखिए, कहने वाले कहते रह जाएंगे। ये ड्रामा कौन सी थी? जो आईसीसी कमेटी, जिसके कारण ये हमें भूलना नहीं चाहिए, जिसके कारण आज अपनी बहन हमारे साथ नहीं है, वो आईसीसी कमेटी के विरुद्ध कोई भी कार्यानुष्ठान नहीं लिया गया है, पर जो कार्यकर्ता उसके साथ खड़े हुए वो आज सलाखों के पीछे हैं। जो छात्र नेता
उसके चरित्र का हनन कर रहे थे। आईसीसी कमेटी समीर साहू और दिलीप घोष प्रिंसिपल के साथ के मिल करके जो षड्यंत्र रच रहे थे वो आज खुलेआम घूम रहे हैं। उनके ऊपर क्राइम ब्रांच कोई भी तदंत स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, पर जो कार्यकर्ता उसके साथ रहे विद्यार्थी परिषद के ऊपर ऐसा करने का मतलब क्या दर्शा रहा है? क्राइम ब्रांच क्या दर्शाना चाहता है? सबको दिखाई दे रहा है ये संपूर्ण राजनीतिकरण है। विद्यार्थी परिषद स्पष्ट तदंत करने के लिए अनुरोध करती है। क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए, विद्यार्थी परिषद जैसे मैंने बताया अभी स्पष्ट तदंत करने का अनुरोध करती है और कदाचित ऐसा अन्याय विद्यार्थी परिषद के निर्दोष कार्यकर्ताओं के ऊपर कदाचित सहन नहीं करेगा और आने वाली समय में भी सोमेश्वरी को न्याय मिलते तक विद्यार्थी परिषद के साथ रहेगा और यथासंभव सहायता करेगा, पर उसके साथ ही यथाशीघ्र स्पष्ट तदंत होना चाहिए। क्राइम ब्रांच को क्या कहेंगे? क्राइम ब्रांच का अनुरोध यही रहेगी, एक तरफा या फिर राजनीतिक तदंत बंद करे और इसके पीछे जो कोई भी है उसको तुरंत, इसके असली हत्याकारी जो कोई भी है, चाहे वो आईसीसी हो चाहे कांग्रेस के छात्र नेता हो, उसके ऊपर यथाशीघ्र तदंत करके कार्यानुष्ठान लिया जाए और जो निर्दोष विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, वही कार्यकर्ता जो जान पर खेल करके सोमेश्वरी को बचाने का प्रयास किए थे, वही कार्यकर्ता जो 24 घंटे उसके साथ रहे, उसके ऊपर राजनीति ना करें।